हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्याएं। इसका हम लोग प्रश्नावली 1A इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पे क्लिक ही कर दिए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे डिटेल से देखेंगे, पूरा ईजी एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिए। और बता दें कि इसका बेसिक पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो बेसिक पार्ट 1 करके ऐसे मिल जाएगा आप लोग को चैनल पे, तो जाके उसको पहले देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें, ठीक ना। तो यहाँ पे ए में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पहले पूर्णांक और परिमेय संख्या बोला जा रहा है। तो अगर आप लोग बेसिक पार्ट देखे होंगे, बेसिक वाला, तो आपको पता होगा कि यहाँ पूर्णांक और परिमेय क्या है। बट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या है। जो देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है संख्या रेखा, संख्या रेखा पे जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके इधर जाते रहता है। 4 5 6 जितना भी जाए, 100 200 ऐसे करके जाते रहता है। फिर इधर माइनस में रहता है, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके इधर भी जाते रहता है। -100 -200 -300 ऐसे करके जाते रहता है। ये सब तो आप लोग बेसिक में देखे होंगे, तो देख पता चल गया होगा। और नहीं देखें तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, तब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब बोला जा रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जितने अभी तक हम लोग संख्या देख चुके हैं सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। बट इसके छोड़ के ये जो रूट में रहता है ना, रूट में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसको छोड़ के, यानी कि बटा में भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ये होगा। -2 ये सभी परिमेय संख्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि ये वाला जो है ना सभी इसमें मिल जाता है। किसमें, परिमेय संख्या में, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। तो भिन्न, भिन्न मतलब बट्टा, देखिए ये बट्टा है ना। तो बोला जा रहा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। तो हाँ, जितने भी बटा वाले जो अंक रहते हैं ना सभी क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। तो दूसरा का भी आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते थे। हम लोग गिनती कहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग गिनते हैं ना, तो ये हो जाता है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या 0 इसमें लग जाता है, बाकी सब वही रहता है। ये हो जाता है क्या, पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्राकृत जितना भी प्राकृत संख्या है, ये वाला जितना भी है सब इसी में मिल जाएगा कि नहीं, इसमें मिल जाएगा। तो ये भी हो जाएगा सत्य, बात सही बोल रहा है। तो ये तीसरा का भी आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक देखिए ये वाला ना होता है, पूर्णांक इसको ना बोलते हैं हम लोग। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखिए ये हो जाता है, होता है ना, पूर्ण संख्या ये हो गया और पूर्णांक संख्या ये हो गया। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी ये सभी क्या इसमें मिलेगा, इसमें यानी कि ये वाला में, ये वाला में, ये वाला में नहीं ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें माइनस में भी है, लेकिन इसमें माइनस है नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन माइनस में इसमें नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य न हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती है, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो पूरा समझने के लिए आपको ज़रूरी है बेसिक वाला जो वीडियो पार्ट 1 है वो देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद ऐसे भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है क्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए ये हो जाता है पूर्ण संख्या ना, और ये हो जाता है प्राकृत संख्या। तो क्या आप सभी पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या होती है, नहीं। इसमें जो जो लिखा हुआ है ये इसमें है नहीं ना है, क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 3 इधर से तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए 0 है और इसमें 0 नहीं है, यानी कि ये वाला सभी इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो नहीं, असत्य हो जाएगा, ठीक है। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय, परिमेय बटा में हो जाता है ना, परिमेय बटा में भी होता है। संख्या एक पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक संख्या नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए ये होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पे देखिए बटा में है, यहाँ पे नहीं ना, लेकिन परिमेय संख्या जो है बटा में होता है। तो ये वाला इसमें कहाँ सभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा,
असत्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि परिमेय संख्या इतना इतना दिया हुआ, चलिए लिख के लाए हैं तो वो कॉपी पे यानी कि पेज पे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याएं 2/3, 1-1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, और दूसरा है घटते क्रम। तो पहले हम बढ़ते और घटते समझ लेते हैं। देखिए कोई संख्या है जैसे 1, 2, हिल जा रहा है पूरा, 3, 4, ऐसे करके हम लिख रहे हैं, ठीक ना। और फिर कोई संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 है इस तरह से, ठीक ना। तो ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। नहीं, देखिए पहले 1 है, उसके बाद ये इससे बड़ा है, उसके बाद ये इससे बड़ा है, उससे बड़ा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। लेकिन अगर यही इस तरह रहता, 4 रहता, 3 रहता, 2 रहता, 1, तो ये क्या हो जा रहा है, घटते हुए ना जा रहा है। तो इस तरह से अगर जाए तो इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं, यानी कि छोटा से बड़ा जाते रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बढ़ते क्रम, और बड़ा से छोटा जाते रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग घटते क्रम। यहाँ तक समझे हैं ये दोनों। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। तो बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना, यानी सबसे पहले क्या लिखना, सबसे पहले छोटा लिखना, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे करके। तो ये देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, यानी कि सबसे छोटा यही ना हो जाएगा, क्योंकि और सभी क्या है, प्लस में है। तो पहले हो जाएगा -1/2, उसके बाद देखिए हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा 5/6। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक ना। अब ये दोनों देखिए कैसे हम बता दिए कि हाँ ये बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा। तो भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा, 3 से आप लोग 2 में भाग दे दीजिए। जैसे ये 2/3 है, 2/3 है ना, तो नीचे से हम ऊपर में भाग देते हैं ना, तो 3 में 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट बैठा के हम 0 लेंगे तो 6 हो जाएगा कितना, 18। ये हो गया 18, यहाँ पे बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट बैठा हुआ तो 0 हम ले सकते हैं, तो 6 फिर कितना हो जाएगा, 6 से लगेगा ना, 6 से लगेगा, 6 हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे फिर बचा क्या, 2। यानी कि देख रहे हैं ये ऐसे जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, लगते ही रहेगा ये। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.66, 2 बार हम सिर्फ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट में जा रहा था उसको रहने दिए, 2 बार हम पॉइंट के बाद 2 अंक ले लिए, 0.66। अब एक बार इसको देख लीजिए, यानी कि नीचे से ऊपर में हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 से पड़ेगा 5 में भाग, तो कितना से लगेगा, हो जाएगा 0.0 यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से लगेगा, 8 छक हो जाएगा 48, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। पॉइंट बैठा हुआ तो 0 लेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा 18, यहाँ पे ये 2, और यहाँ फिर देखिए पॉइंट बैठाएंगे तो फिर 3 से लगेगा, यानी कि डॉट डॉट में ये भी जाते रहेगा। तो हम पॉइंट के बाद 2 ही अंक ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 अंक लिए तो यहाँ भी 2 अंक ले लेते हैं। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0.83 ना बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो पहले हम ये वाला छोटा को ले लेंगे, उसके बाद ये बड़ा को ले लेंगे। तो अब यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना था तो लिख दीजिए, पहले ये छोटा है तो -1/2 हो गया, उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो उसके बाद 0 बड़ा है, 0 के बाद कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है, और फिर इसके बाद ये वाला बड़ा है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 5 हो जाएगा 6। ये ऐसे करके लिख दिए थे। ये हो गया क्या, बढ़ते क्रम में। अब घटते क्रम में देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये तो देखिए ऐसे ही देखते के साथ पता चल रहा है कि कौन है सबसे छोटा और कौन है सबसे बड़ा। देखिए सबसे छोटा देखिए ये वाला आ जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ये सबसे छोटा, उससे ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो बोल रहा है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे ना, तो पहले हो जाएगा बड़ा, 5 हो जाएगा 2, उसके बाद छोटा तो ये वाला हो जाएगा, और सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा 4। आप लोग को अगर ये नहीं समझ में आया होगा कि कैसे हो जा रहा है तो क्या करिएगा, आप लोग भाग ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक ना, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हुआ। चलिए तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा, इस तरह से। तो इस पे हम लोग को क्या करना, प्रदर्शित करना है, कौन कौन सा, देखिए 2/3 को हम लोग को इस पे प्रदर्शित करना है कि कहाँ पे आएगा। तो 2/3 जब प्रदर्शित करना रहता है तो बटा में रहता है, तो उसको पहले हमको दशमलव में लाना पड़ता है। तो दशमलव में हम लोग 2/3 को ला चुके हैं,
2/3 को देखिए यहाँ पे लाए थे तो कितना आया था, 2/3 को लाए थे दशमलव में तो 0.66 आया था ना, 0.66 ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2/3 इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 लगभग में आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक लिए। तो अब ये देखिए कहाँ पे आएगा, ये देखिए अगर इसके बाद जाएंगे तो एक पॉइंट ना हो जाएगा, यानी एक से बड़ा हो जाएगा ये, और इधर आएंगे तो एक 0 से छोटा हो जाएगा। तो हमको इसी के ना बीच में रहना, तो 0.66 देखिए अगर बीचों बीच में हम लेंगे तो 0.50 आएगा, आएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ा है, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो यानी कि लगभग में आ जाएगा ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.66। और ये किससे आया, 2/3 से ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, 2 हो गया 3। ठीक है, पहला समझ में आया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा देखिए 7/4 है। 7/4 देखिए यहाँ इसमें कहाँ पे आएगा, तो नीचे से ऊपर भाग दे के देख लेंगे हम लोग, पॉइंट में लेके चलाएंगे पहले। तो 4 से हम लोग 7 में भाग देंगे तो कितना से आ जाएगा, मोबाइल ज़्यादा हिल जा रहा है नहीं, देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, व्यवस्था नहीं है उतना, इसलिए ऐसे हो रहा है। 1 से लगेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ गया। अब हो जाएगा दशमलव बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7 से लगेगा, 7 हो जाएगा 28, और ये बच गया 2 यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट बैठा हुआ तो हम तो 0 ले सकते हैं, तो ये तो पूरा पूरी कट गया, आप लोग भागा जानते ही होंगे, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया 1.75। अब खोजिए यहाँ पे 1.75 कहाँ पे आएगा, तो देखिए इससे अगर पहले लेंगे तब तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, और हमको 1.75 यानी 1 से बड़ा हमको लेना। तो 1 बीचों बीच में लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1.50 आ जाएगा, लेकिन 1.75 लेना है ना, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 1.75। 1.75 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला लिख देंगे 7/4, क्योंकि 7/4 से ही ना आया है ये 1.75। ये तो दशमलव में हम इसलिए निकालें ताकि पता चले कि कहाँ पे है, समझ गए ना। चलिए आप सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर देखिए माइनस में है, तब तो माइनस तरफ ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 3 में 5 से भाग दे के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है दशमलव में। तो 3/5 ये है ना, 3/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देते हैं 3 में। तो 5 से हम लोग 3 में भाग देंगे तो कितना से लगेगा, 0 पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शून्य, सॉरी पॉइंट बैठाएं तो यहाँ पे आ गया 0, कितना से लगेगा, अब 6 से लगेगा, हो गया ये कैंसिल, ये हो गया क्या कैंसिल, 0 पॉइंट आ गया 6, 0 पॉइंट आ गया 6 ना। तो अब खोजिए यहाँ पे कि 0.6 कहाँ पे आएगा, 0.6 संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा। तो इससे अगर इधर लेंगे तब तो ये 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो यानी यहीं से लेना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे बीचों बीच में अगर हम लेंगे तो 0.5 आ जाएगा, लेकिन हमको 0.6 लेना था, 0.6 इधर ना आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6, तो ये वाला कर दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा -3/5, ये आ गया -3/5। अच्छा हम इधर क्यों नहीं लिए पता है ना, क्योंकि हमको माइनस में था ना, तो माइनस वाले एरिया में नहीं लेंगे, तो माइनस वाले में लिए, हो गया -3/5। तो ये समझ गए कि कैसे हुआ। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालें। तो ये देखिए 2 टाइप से हम बता सकते हैं इसको, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो पहला विधि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहला विधि ईजी है, दूसरा विधि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है वो भी ईजी, लेकिन पहला विधि ज़्यादा ईजी है। पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो 1 और 2 के बीच कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या। तो अच्छा 5 न बोला जा रहा है, तो 5 बोला जा रहा है, तो 5 लिखिए और उसमें एक अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, इतना तो कर सकते हैं, 6 आ गया। अब क्या करिएगा, ये 1 और 2 के बीच में पूछ रहा, तो 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे, जितने के बीच पूछे वो लिख दीजिएगा, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, ठीक है। अच्छा ये 6 ना आया था, तो यहाँ पे 6 ऊपर में गुना कर दीजिएगा और 6 भाग भी कर दीजिएगा, यहाँ पे भी वैसे करिएगा, 6 गुना कर दीजिएगा और 6 भाग कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो गुना हो जाएगा ना, 1 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 1/6, सॉरी 1 में 6 से गुना किए हो जाएगा 6, और नीचे में 6 था तो 6 हो गया। फिर इधर गुना करेंगे तो 2 छक हो जाएगा कितना, 12, और नीचे में आ गया 6। अब इसके बीच में देखिए जो जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 बटे हो जाएगा 6, 7 के बाद हो जाएगा 8 बटे हो जाएगा 6, 8 के बाद हो जाएगा 9/6, 9 के बाद हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 6, और 10 के बाद हो जाएगा 11/6। ये देखिए 5 परिमेय संख्या से पूछ रहा था, 5 परिमेय संख्या आ गया। देखिए 1 2 3 4 5, ये दोनों के बीच कितना आ गया, 5 परिमेय संख्या आ गया। तो देखिए कितना ईजी था नहीं,
ये इजी है। अब लेकिन अगला जो दूसरा विधि हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम जो क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे वो अधिकतर इसी पे करेंगे, ठीक ना। चलिए अब दूसरा विधि भी बता देते हैं। दूसरा विधि देखिए हमको निकालना है 5 परिमेय संख्या ही, यही क्वेश्चन का हम लोग दूसरा विधि देखते हैं, ठीक ना। यही क्वेश्चन का दूसरा विधि। तो 1 और 2 के बीच ना, तो ये जो 1 और जो 2 है इसको आपस में जोड़ के और 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि आधा कर दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे करने आएगा। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो हो गया 3 बटे हो गया 2। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, हाँ कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो आया ना 3/2, ये जो 3/2 आया, इसमें ये दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी लेके जोड़ दीजिए। हम 2 ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 2, 2 को लेके यहाँ पे जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, आधा, जैसे यहाँ पे आधा किए थे ना वैसे ही। अब इसका देखिए नीचे में 1 ले लेंगे तो ये भिन्न के जोड़ बन गया, जोड़ बन गया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 और नीचे में आ गया 2। अब इसका हो जाएगा 3 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और नीचे में जब 2 गो रहता है तो ये तो जानते हैं कि गुना होता है, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आ गया 7/4। तो ये पहला परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। हमको 5 परिमेय संख्या निकालना था, 3 गो और निकालना था, 3 और निकालते हैं। तो अब जो ये 7/4 आया ना, 7/4 से फिर 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये वाला 2 को, ये वाला, चाहे इसको भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जोड़िए या इसको भी जोड़िए, कोई भी जोड़िए, आंसर सही आता है, ठीक है। तो देखिए बटे में अब इसको कर देंगे 2, आधा कर रहे हैं, अपने मन से ये लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैसे आधा किए, अपने मन से कैसे 2 लगाएं, आधा किए वैसे ही यहाँ पे किए। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये सभी तो आप लोग जानते होंगे भिन्न के जोड़। अब यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में जो 2 बचा हुआ था 2 लिख दिए, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे ये दोनों तो गुना हो जाता तो 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि आ गया 15/8। ये परिमेय संख्या कितने आ गया, तीसरा परिमेय संख्या आ गया। अब 2 और निकालना है तो 2 और निकालेंगे। अब लिखेंगे ये 15/8 है तो 15/8 लिख दिए, और फिर इसी में क्या करेंगे, हम 2 को ऐड करके और आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, फिर बटे में 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 8 से भागा देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 15, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 16, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और बटे में ये दोनों को गुना कर देंगे ना, 8 दूनी हो जाएगा 16। ये आ गया कैवा, चौथा आ गया परिमेय संख्या। एक और निकालना है हमको, नहीं अच्छा एक के लिए तो जगह नहीं रहा, तो थोड़ा सा बगल में निकाल देते हैं। ये 31/16 में यहाँ पे कर देते हैं, 31/16 में क्या करते हैं, अब ये 1 को कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, 1 को कर देते हैं। हम 2 को भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ठीक ना। 1 को लेके इसको आधा कर दीजिएगा, तो इसका 1 ले लेंगे तो यहाँ पे नीचे में 1 हम लगा ही सकते हैं। तो ये क्या बन गया, भिन्न के जोड़ बन गया ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 31, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 16, और बटे में हो जाएगा 2। 31 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 47, और बटे में हो जाएगा 16 दूनी हो जाएगा 32। ये आ गया इसका 5वां परिमेय संख्या। अब आप लोग जाके आंसर में देखिएगा, भारतीय भवन के आंसर में तो नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं मिले, तो आप लोग बोलिएगा कि मास्टर गलत पढ़ा दिए का, नहीं गलत नहीं पढ़ाए हैं, ठीक ना। 2 संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या आता है, यानी बहुत सारा परिमेय संख्या आ सकता है, इसलिए भारतीय भवन में जो बना होगा वो अलग कोई कुछ और, हम जैसे यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे क्या लिए हम 2 लिए, हो सकता है वो 1 लेकर बनाया हो, फिर यहाँ पे हम 2 लिए, हो सकता है वो 1 लेकर बनाया हो, हम यहाँ पे 1 लिए हैं ना, हो सकता है वो 2 लेकर बनाया हो, तो आंसर हो सकता है उसका उससे क्या हो, मेरा अलग हो। तो ये नहीं कि हाँ गलत है, नहीं सही है, बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकती है। जैसे यही देखिए ना, यही क्वेश्चन का ना बनाए हम, यही क्वेश्चन का ना, तो इसका देखिए कुछ अलग आंसर आया, इसका कुछ अलग आंसर आया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, और जो आपके बुक में दिया होगा वो भी सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन बनाते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, यानी पहला एक परिमेय संख्या निकालना और दूसरा में 2 परिमेय संख्या निकालना। तो परिमेय संख्या देखिए ये इजी में निकल जाएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बस हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी कि ए का हम निकाल रहे हैं, ठीक ना, ए का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2, इसको जोड़ के आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और बटे में हो जाएगा 2। मोबाइल ज़्यादा हिल जा रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी।
2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और नीचे में हो जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12। इसको गुना कर देंगे ना तो ये आ गया 5/12। ये पहला का हो गया आंसर। अब दूसरा में 2 परिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो पहला तो हम ये वाला मान सकते हैं कि पहला ये परिमेय संख्या आ गया। अब दूसरा निकालना है तो दूसरा कैसे करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। तो 5/12 में हम लोग ये बी का निकाल रहे हैं। बी का हम ये भी मान सकते हैं पहला एक आंसर और दूसरा निकाल रहे हैं। तो 5/12 में हम 1/2 को ये वाला देखिए इसको जोड़ के और 2 से भाग देते हैं ना, तो 2 से भाग दे देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और नीचे में तो 2 है तो 2 ये आ जाएगा। अब इसका देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 11 और बट्टे में ये दोनों गुना हो जाएगा ना, तो 12 दूनी हो जाएगा 24 यानी 11 बटा आ गया 24। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो समझ गए ये भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। तो बस हम वही इजी वाला तरीका अपनाएंगे, ठीक ना। जैसे बोल रहा है 1/2 और 3/2 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्या है ना, तो 3 बोला जा रहा है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे खुद से, कितना आ जाएगा 4। ये आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे में भाग कर देंगे। यहाँ पे भी वैसे करेंगे, 4 ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे में भाग कर देंगे। इसको गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 8। यहाँ पे गुना 3 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 12 और 2 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 8। अब इसके बीच में लिख दीजिए, इसके बीच में देखिए कितना का अंतर था, 2 का अंतर ना, तो 2 का अंतर लेके लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 6/8, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच कितना का अंतर था 2 का, तो इसलिए हम 2 का अंतर लिए। 4 के बाद आ गया 2 का अंतर 6 और 6 के बाद हो गया 7 नहीं लिए, 7 लेंगे तो फिर 1 का अंतर आएगा। 2 का अंतर लेके हम क्या कर दिए लिख दिए। तो इसके बीच में देखिए 3 परिमेय संख्या आ गया, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या आ गया। ये था आंसर इसका, ठीक ना। हाँ, बुक में ये वाला हो सकता है नहीं मिलेगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। कई तरीका से हम निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या होता है। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। इसमें भी वैसे करेंगे, 3 बोला जा रहा है तो 3 में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो हो गया 4, हो गया ना। अब ये वाला लिख लेते हैं -1/5 और किसके बीच -2/5 के बीच में बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे गुना में ऊपर 4 कर देंगे और नीचे में भाग कर देंगे। ऊपर में 4 और नीचे में 4 का भाग। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा -4 और नीचे में हो जाएगा 5 हो जाएगा 20। यहाँ पे गुना करेंगे हो जाएगा -8 और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का ना अंतर था, यहाँ पे 1 में 2 घटाएंगे तो 1 का अंतर थे यानी 1 का कर लेंगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा -5 बटे हो जाएगा 20, -6 बटे हो जाएगा 20 और -7 बटे हो जाएगा 20। देखिए फिर 8 आ गया। तो यानी ये देखिए 3 परिमेय संख्या इसका निकल गया ना, यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकल गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये दूसरा विधि जो बनाए थे उससे हम बता देते हैं। तो ये देखिए -1/2 है, प्लस में इसको जोड़ के और क्या करेंगे भाग कर देंगे ना 2 से। ऐसे ही ना बनाते हैं दूसरे विधि से, ऐसे ही ना इसी तरह से हम बनाते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका नीचे में 1 हो गया। तो अब इसको बनाएंगे सोल्व करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +2 और नीचे में 2 था तो नीचे में 2 लिख दिए। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा और नीचे में ये तो गुना हो जाता है, बताएं पहले ही, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 यानी कि पहला परिमेय संख्या आ गया 1/4। अब दूसरा निकालना है तो दूसरा क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे इसमें जोड़ देते हैं इसको। तो 1/4 और प्लस में 1 और बटे में 2 को क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं। अब इसका हम लोग भिन्न के जोड़ यहाँ से इसका निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इतना तो आप लोग जानते होंगे भिन्न के जोड़। तो ये आ जाएगा 5 बटे हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। अब हमको तीसरा निकालना है तो फिर क्या करेंगे, इसी को जोड़ देते हैं इसमें 5/8 में। 5/8 में हम लोग तीसरा यानी कि इसी 1 को ही जोड़ देते हैं इसमें। अब फिर 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यानी यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 8 और नीचे में आ जाएगा 2 यानी यह 5 और 8 हो गया 13 और नीचे में हो गया 8 दूनी हो गया 16। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 3 परिमेय संख्या बोल रहा था 1 2 3, तो 3 परिमेय संख्या हम लोग क्या किए निकाल दिए इसका। ठीक है,
तो ये 8 क्वेश्चन था, 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का हम वीडियो जब अपलोड करें तो क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।